इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भिन्न वाली संख्याओं को बढ़ते क्रम में किस तरह से लिखा जाता है। जो सिंपल संख्या होती हैं जैसे कि मान लीजिए 4, 8, 13, 12, 2, 3 यह सब हैं। यदि इसको कहा जाए बढ़ते क्रम में लिखना तो यह तो बहुत आसान है, इसको हम लिख देंगे। लेकिन जो भिन्न वाली संख्या होती हैं उसको किस तरह से हम सबसे आसान तरीका से लिखेंगे बढ़ते क्रम में, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और वो भी बिना भगाए हुए ध्यान से जरूर देखिए, तभी आप इसको सीख पाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर संख्या है 7/12, यहाँ पर है 8/9 और यहाँ पर है 13/4। यहाँ पर भी उसी तरह से संख्या है और यहाँ पर भी उसी तरह से संख्या है। तो जब संख्याएं भिन्न के रूप में रहती हैं ना, तो देखिए इस तरह से हम सिंपल देखेंगे तो हमें यह मालूम नहीं चलेगा कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो फिर हम इसको बढ़ते क्रम में लिख ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह मालूम करना होगा कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है, उसके बाद ना हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहला प्रश्न को बनाकर बताते हैं कि किस तरह से भिन्न वाली संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो देखिए जब भी भिन्न वाली संख्या हो और उसे बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिखना हो तो सबसे पहला काम यह किया जाता है कि जो नीचे का हर होता है ना, उसका लघुत्तम लिया जाता है। तो हम यहाँ पर 12, 9 और 4 का लघुत्तम लेंगे। तो देखिए यह जो है 2 से जाएगा तो 2 से 12 जाएगा 6 बार में, 9 नहीं जाएगा तो 9 हो जाएगा और 4 जाएगा 2 बार में। फिर यह 2 से जाएगा 3 बार में और यह 9 नहीं जाएगा तो 9 हो जाएगा और 2 जाएगा 1 बार में। अब यह 3 से जाएगा तो 3 से 3 जाएगा 1 बार में और 3 जाएगा 3 बार में और 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है तो 1 उतर जाएगा। अब हमें क्या करना है, यह जो जो बाहर संख्या दी गई है उन सभी को आपस में गुणा करा देना है। तो देखिए 2 दूनी का 4, चढ़ती है 12 और बढ़ती है 36। तो इसका लघुत्तम कितना आया, तो वह आया है 36। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसके लघुत्तम को यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं याद करने के लिए कि इसका जो लघुत्तम आया है हर का वो आया है 36। अब देखिए क्या करना है, यहीं पर समझने वाली बात है। हम पहला अंक को ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो हम 7/12 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब आप नीचे वाला जो 12 है ना, इसका पहाड़ा पढ़िए और बताइए कि कितने बार में 36 आ रहा है। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 के पहाड़ा में 3 बार में 36 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे 3 से गुणा करा देंगे इस तरह से। ठीक, देखिए यह आपस में कट जाएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा 7/12। तो इसीलिए हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 से गुणा कराए हैं। अब इसको इस तरह से साइड में कर दीजिए। अब इसको ज्यों का त्यों लिखिए, तो इसको हम लिख देते हैं 8/9। अब क्या करना है, हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि कितने बार में 36 आ रहा है। तो 9 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 9 के पहाड़ा में 4 बार में 36 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर देंगे इस तरह से। फिर इसको भी साइड कर देते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो 13/4। और फिर से क्या करना है, हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि कितने बार में 36 आ रहा है। तो 4 के पहाड़ा में 9 बार में 36 आता है, तो हम इसमें भी ऊपर और नीचे 9 से गुणा कर देंगे। यह देखिए यह जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, यह तरीका सबसे आसान है। अब देखिए क्या करना है, इनको आपस में गुणा करा दीजिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो हम 7 में 3 से गुणा कराएंगे तो 17 का 21 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 21 बटा में बढ़ती है 36। फिर इसको साइड कर देते हैं। फिर जब हम 8 में और 4 से गुणा कराएंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 32 और नीचे बाटा में 36 ही आएगा। ठीक है, 9 चौका 36, इसको भी साइड कर दीजिए। फिर जब हम 13 में 9 से गुणा कराएंगे तो इसका मान आएगा 117। 13 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ेंगे ना तो 117 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 117 और नीचे 9 चौका 36। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। अब देखिए क्या करना है, अब नीचे वाले अंक को हमें भूल जाना है कि नीचे कोई अंक भी हैं। अब ऊपर वाले अंक को देखिए, इसमें कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो देखिए बढ़ते क्रम में इसको सजाना है ना, तो बढ़ते क्रम में क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ा अंक होता है ना उसको लास्ट में रखा जाता है
और जो सबसे छोटा अंक होता है ना उसको सबसे पहले रखा जाता है। देखिए बढ़ते क्रम में इस तरह से सीढ़ी बनता है, नीचे से ऊपर की ओर जाया जाता है। इसलिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक को रखा जाता है और सबसे अंत में सबसे बड़ा अंक को रखा जाता है। इस तरह से सीढ़ी बनता है बढ़ते क्रम में। तो इसको आप याद रखिएगा सीढ़ी के रूप में। जब भी बढ़ते क्रम में आएगा ना तो समझ जाइएगा कि नीचे से आपको छत पर चढ़ना है, और छत पर चढ़ना है तो कैसे चढ़ेंगे, सबसे पहले ज़मीन पर जो सीढ़ी है उस पर पैर रखेंगे, ठीक, तो अंत में ऊपर वाले पर रखेंगे। तो उसी तरह से इसमें देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, 21 में, 32 में और 117 में सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा यही है, 21 है। उसके बाद इससे बड़ा 32 है और अंत में सबसे बड़ा 117 है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो हमें अब अंत में क्या करना है, मुख्य रूप से ऊपर वाले अंक को देखना है कि यह बढ़ते क्रम में है कि नहीं। तो यह देख लीजिए बिल्कुल बढ़ते क्रम में है, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। यदि मान लीजिए कि यह अंक आगे पीछे होता, इस तरह से होता, मान लीजिए कि यह जो है ना यह बीच में होता यहाँ पर और यह वाला यहाँ पर होता, तो हम इसको आगे पीछे रख के इसको पहले सजाते, ठीक। तो इस तरह से किसी भी भिन्न वाली संख्याओं को बढ़ते क्रम में बनाया जाता है।